एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर। आज हम आपके कक्षा 6 से हिंदी की पाठ्यपुस्तक अनुगुंज से पाठ 3 रस से भरे रसाल का प्रश्न अभ्यास पढ़ाने जा रहा हूँ। रस से भरे रसाल निबंध है, प्रश्न और अभ्यास है। सबसे पहले है मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या क है, देवताओं का फल या कल्पतरु किसे कहते हैं? उत्तर है, देवताओं का फल या कल्पतरु आम को कहा जाता है। प्रश्न संख्या ख है, लाल बाग किसने लगवाया? उत्तर है, लाल बाग मुगल सम्राट अकबर ने लगवाया था। प्रश्न संख्या ग है, मिर्जा गालिब कौन थे? उनका क्या विश्वास था? उत्तर है, मिर्जा गालिब उर्दू काव्य के सम्राट थे। उनका विश्वास था कि प्रकृति प्रदत्त यानी प्रकृति द्वारा दिया हुआ फलों का जैसे कोई विशेष धर्म नहीं होता, वैसे ही ईश्वरकृत मनुष्य का भी कोई विशेष धर्म नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या घ है, अमराई किसे कहते हैं? उत्तर है, आमों के बाग को अमराई कहते हैं। दीर्घ प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या क है, बहादुर शाह जफर कौन थे? गालिब ने उनके सामने आम खाने की इच्छा किस प्रकार प्रकट की? उत्तर है, यूं तो बहादुर शाह जफर मुगल काल के अंतिम शासक थे। गालिब ने कहा, जहाँपना मैंने सुना है कि प्रत्येक आम पर उसके खाने वाले का नाम लिखा होता है। इस प्रकार उन्होंने बादशाह के सामने आम खाने की इच्छा प्रकट की। प्रश्न संख्या ख है, आम के विषय में आप क्या जानते हैं? उत्तर है, आम अत्यंत उपयोगी सघन तथा विशाल वृक्ष है जो भारत के दक्षिण कन्याकुमारी से उत्तर में हिमालय की तराई तक तथा पश्चिम में पंजाब से पूर्व में असम तक अधिकता से होता है। अनुकूल जलवायु मिलने पर इसका वृक्ष 50 से 60 फुट की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। प्रश्न संख्या ग है, स्वास्थ्य की दृष्टि से आम का क्या महत्व है? उत्तर है, यूं तो आम में विटामिन ए और विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है। आम हमारे शरीर के यकृत यानी लीवर की कार्यशीलता को नियमित करता है। बढ़ते बच्चों के लिए आम बहुत लाभदायक होता है। यह वजन बढ़ाने में भी सहायक सिद्ध होता है। प्रश्न संख्या घ है, कच्चे आम से क्या क्या बनाया जाता है? उत्तर है, कच्चे आम से चटनी, अचार, आम पापड़, अमचूर और मुरब्बा आदि बनाया जाता है। प्रश्न संख्या अंग है, हजारीबाग और लाखीबाग के विषय में टिप्पणी कीजिए। उत्तर है, बिहार जो कि अब झारखंड का हजारीबाग बहुत प्रसिद्ध है। एक बहुत बड़ी अमराई जिसमें कम से कम 1000 आम के पेड़ थे हजारीबाग कहलाता था। मुगल सम्राट अकबर ने लाल बाग नामक लाख पेड़ों वाला एक उद्यान बिहार में दरभंगा के समीप लगवाया था, जिसे लाखी बाग के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या च है, आम के विषय में लोगों की क्या धारणाएं हैं? उत्तर है, लोक विश्वासों के अनुसार आम का पेड़ इच्छा की पूर्ति करता है। गुजरात में श्रावण की सप्तमी की रात को घर के निकट ही आम का पौधा लगाया जाता है। तीसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। निसंदेह पके आम पेड़ से तोड़कर खाने का मजा ही कुछ और है। आम अत्यंत उपयोगी सघन तथा विशाल वृक्ष है जो भारत में दक्षिण में कन्याकुमारी से उत्तर में हिमालय की तराई तक तथा पश्चिम में पंजाब से पूर्व में असम तक अधिकता से होता है। अनुकूल जलवायु मिलने पर इसका वृक्ष 50-60 फुट की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। चौथा है, सही कथन के आगे सही का चिन्ह और गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। क है, आम और संतरा एक मौसम में आते हैं? जी नहीं, आम और संतरा एक मौसम में नहीं आते हैं। ख है,
आम को सौरभ और सहकार भी कहते हैं। जी हाँ, आम को सौरभ और सहकार भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। ग है, गालिब हिंदी काव्य के सम्राट माने जाते हैं। जी नहीं, गालिब हिंदी काव्य के सम्राट नहीं माने जाते हैं, बिल्कुल गलत है। घ है, आम हमारी पाचन क्रिया बढ़ाता है। जी हाँ, आम हमारी पाचन क्रिया बढ़ाता है, बिल्कुल सही है। अंग है, आम भारत का अंतर्राष्ट्रीय फल है। जी हाँ, आम भारत का अंतर्राष्ट्रीय फल है, बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 5 है, आशय स्पष्ट कीजिए। क है, उनका मानना था कि प्रकृति प्रदत्त फलों का जैसे कोई विशेष धर्म नहीं होता, वैसे ही ईश्वरकृत मनुष्य का भी कोई खास धर्म नहीं होना चाहिए। ईश्वर एक है। आशय है, प्रस्तुत पंक्तियों में मिर्जा गालिब द्वारा यह माना गया है कि जिस प्रकार प्रकृति द्वारा उत्पन्न फलों का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, उसी प्रकार प्रकृति द्वारा बनाए गए मनुष्यों का भी कोई विशेष धर्म या जाति नहीं होनी चाहिए। सबका ईश्वर एक है और यही सत्य है। प्रश्न संख्या 6 है, चौकीदार को जरा भी फुर्सत नहीं मिलती। आशय है, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से बताया गया है कि आम के बाग की रखवाली करना कोई आसान काम नहीं होता। इस बाग की रखवाली करने वाला चौकीदार सारा दिन शैतान बच्चों को भगाता रहता है। उनसे पीछा छूटता तो तोतों का झुंड हरे आमों की अपनी चोंचों से गहराई तक कुतर देते हैं और उसे इन तोतों से भी जूझना पड़ता है। एक पल के लिए भी चौकीदार को आराम करने की फुर्सत नहीं मिलती है। छठा है, पाठांश। मैं पाठांश को पढ़ रहा हूँ। अमराइयों में सभी का स्वागत है, लेकिन आम के मौसम में जब पेड़ों पर फल लगे होते हैं, अमराई में घुसना खतरे से खाली नहीं। इस मौसम में बाग की रखवाली एक डरावना सा चौकीदार करता है। उसका काम होता है उन शैतान बच्चे को खदेड़ भगाना जो यह सोचकर कि चौकीदार को जरा भी झपकी लगे तो आम चोरी करने की फिराक में घुस आते हैं। चौकीदार को जरा भी फुर्सत नहीं मिलती। अभी आम पकने पर भी नहीं आते कि उसे गांव के लड़कों से ही नहीं, तोतों के झुंड से भी जूझना पड़ता है, जो हरे आम को अपनी चोंचों से गहराई तक कुतर डालते हैं। कभी कभी चौकीदार आम के बाग के बीच में किसी पेड़ के नीचे बैठा रस्सी खींच खींचकर किसी ऊंची डाल पर बंधे खाली कनस्तर को खड़खड़ाता रहता है ताकि तोते डर कर उड़ जाएं। इस पर आधारित प्रश्न है क, अमराइयों में कब स्वागत संभव नहीं है? आम के मौसम में जब पेड़ों पर फल लगे होते हैं, अमराइयों में स्वागत संभव नहीं है। ख है, चौकीदार को डरावना क्यों कहा गया है? चौकीदार को डरावना इसलिए कहा गया है क्योंकि उसका काम है अमराई की चौकीदारी करना और डराकर बच्चों को भगाना। ग है, चौकीदार कनस्तर का प्रयोग किस रूप में करता है, क्यों? चौकीदार किसी पेड़ के नीचे बैठा रस्सी खींच खींचकर किसी ऊंची डाल पर बंधे खाली कनस्तर को खड़खड़ाता रहता है ताकि तोते डर कर उड़ जाएं। अब मैं भाषा कौशल की ओर चलता हूं। पहला है, दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। मैं यहाँ लिख दिया हूं, देवता, सूर, देव, शरीर, देह, तन, मनुष्य, आदमी, मानव, इच्छा, चाह, कामना, बाग, उपवन, वाटिका, पेड़, वट, वृक्ष, दूध, दुग्ध, क्षीर, विश्व, संसार, जगत। प्रश्न संख्या 2 है, दिए गए संज्ञा शब्दों को सही वर्ग में लिखिए। यहाँ पर संज्ञा शब्द दिया हुआ है, जैसे मिर्जा गालिब, बहादुर शाह जफर, दशहरी आम, तमिलनाडु, बुढ़ापा, उदारता, बगीचा, टोकरी, आश्चर्य, फल, बादशाह, लालच। तो व्यक्तिवाचक है दशहरी आम, तमिलनाडु, मिर्जा गालिब, बहादुर शाह जफर, ये सभी व्यक्तिवाचक हैं। जातिवाचक में आ जाएंगे बादशाह, बगीचा, टोकरी, फल। भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे लालच, बुढ़ापा,
उदारता, आश्चर्य। इस पाठ में जितने भी शब्दार्थ हैं उसे आप अपनी काश पुस्तिका पर अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा और जितने भी प्रश्न और अभ्यास हैं उसे अपनी काज पुस्तिका में अच्छे तरीके से लिख कर करके उसे याद करते रहिएगा। इस तरह से यह पाठ आपका पाठ 3 रस से भरे रसाल यहीं पर समाप्त हुआ। मैं संजय सर, थैंक यू।